घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। फर्जी था इशरत जहां एनकाउंटर, सीबीआई ने दाखिल चार्जशीट में किया दावा। पूर्व डीआईजी बंजारा और जीएल सिंघल समेत 7 को बनाया आरोपी, बीजेपी ने उठाए सवाल। और उत्तराखंड में बचाव का काम पूरा, मगर खराब मौसम और बारिश के सबब राहत पहुंचाना मुश्किल, अभी भी हजारों लोगों को नहीं मिल पा रही है मदद। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में बचाव और राहत की। हालांकि सरकार की तरफ से दावा है कि बचाव का काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं, खास करके पिथौरागढ़ और कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पे अभी भी लोग फंसे हुए हैं। और जो अलग अलग खबरें आ रही है, इवन हमारे जो संवाददाता बता रहे हैं कि कई ऐसे इलाके हैं जहां लोग अभी भी फंसे हुए हैं। उनकी संख्या हालांकि कम है, लेकिन हैं वो फंसे हुए। और दूसरा जो सबसे मुश्किल हो रहा है वहाँ पे वो ये है कि राहत का सामान मौसम ख़राब होने की वजह से लोगों तक पहुँचने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है और उससे लोग काफ़ी परेशान भी हैं। लेकिन हजारों लोग ऐसे भी हैं जिन तक अभी, चाहे वो मौसम के कारण हो, चाहे वो रास्ते के कारण हो, चाहे किसी और कारण से हो, अभी भी उन तक जो राहत सामान है, सामग्री है, वो नहीं पहुंच पा रहा है। हमारे साथ हैं मोहम्मद अली साहब हैं, सांसद हैं राज्यसभा के, आप जानते हैं, पुष्पन कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और सबसे पहले जो आपको हम जो दुग्गल साहब हैं, वहाँ पे वीके दुग्गल साहब, उन्होंने क्या बात कही है राहत को लेके, बचाव को लेके, वो आपको हम दिखाते हैं। किया है कि यदि कोई भी कोई सबसे बड़ा कोई चाइल्ड, कोई पीडियाट्रिशियन, कोई एक्सपर्ट, कोई अगर मान लीजिए कि कोई जो सर्जन है या कोई साइकोलॉजिस्ट है या कोई और चाइल्ड केयर सिस्टम के, आपको कोई भी किसी किस्म की सहायता भारत सरकार की चाहिए तो आप हमें बताएं। मैं आज शाम तक, कल सुबह तक उनको यहाँ पे आपकी सेवा में ला दूंगा। आपको मालूम ही है कि हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स गांव में काम कर रही हैं, जीडीएमओ भी आए हुए हैं, पब्लिक हेल्थ की भी टीम्स आई हुई हैं। तो ये हमारे लिए अति आवश्यक है कि बच्ची की ना कि सिर्फ उसकी सेहत ठीक हो, बल्कि उसकी प्रॉपर केयर की जाए। और मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो भी आपको हम दिखाते हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कटान है। उत्तरकाशी देखिए, पूरा नगर आज कटान की वजह से कितने मकान ध्वस्त हो रहे हैं। यही हाल धारचूला में है, कपकोट में है, बागेश्वर में है। तो अगर पर्वतीय क्षेत्रों में ज़मीन बचानी है, क्योंकि बहुत बाढ़ आती है, ज़मीन खत्म हो जाती है, कट जाती है, तो बहुत आवश्यक है कि एक बृहद योजना जो उत्तराखंड का, जो दोबारा हम एक स्वरूप बना रहे हैं। आपको पता, मैंने कानून बनाने जा रहा हूँ। इसमें विशेष महत्व की आवश्यकता है, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो नदियों का जो सॉइल इरोजन हो रहा है, जो कटान हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए। हर जिला अधिकारी से कहा गया है कि आकलन भेजें। प्रधानमंत्री जी ने 1000 करोड़ की अंतरिम सहायता दी है, लेकिन हमें पूरी क्षति का ब्यौरा मिलते ही अगले 15 दिन में हम केंद्र को भेज देंगे। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। केंद्र की टीम विभिन्न विभागों की आ रही है और वो भी अपना आकलन कर रहे हैं। ये चुनौतियां हैं। आपने मुख्यमंत्री से जो बात कह रहे थे वो आपने सुना। और मौसम विभाग को अगर माने तो आने वाले समय में राहत पहुंचाना और भी कठिन हो सकता है, क्योंकि मौसम विभाग का मानना है कि वहां पे भारी बारिश और मौसम खराब हो सकता है। क्या कह रहे हैं आपको हम दिखाते हैं। वहाँ 4 तारीख से रेनफॉल धीरे धीरे बढ़ेगी, 6 तारीख तक, 6-7 तक। 4 तारीख को 1 or 2 प्लेसेस में हेवी रेनफॉल भी होगा। 5-6 का हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल फ्यू प्लेसेस में हो सकता है। मतलब हेवी क्या मतलब 7 to 12 सेंटीमीटर तक जो होगा वो 4 को हो सकता है आइसोलेटेड पैकेट में। 5 से 7, 5 से ले लीजिएगा, वहाँ हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल
मतलब वेरी हेवी रेनफॉल मतलब 13 से लेकर 22-24 तक बोलते हैं वेरी हेवी रेनफॉल। इसी तरह का हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल फ्यू प्लेसेस में होने का संभावना है 5 तारीख 6 तारीख। उत्तराखंड में नॉर्थ वेस्ट जो उत्तरकाशी है, नॉर्थ उत्तरकाशी एरिया का थोड़ा कम होगा रेनफॉल, ज़्यादा नहीं होगा। बाकी उत्तरकाशी नॉर्थ उत्तरकाशी छोड़कर बाकी पूरा एरिया में 5 और 6 तारीख को हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एट फ्यू प्लेसेस चांसेस है। और इससे पहले कि हम हमारे साथ स्टूडियो मेहमान उनसे चर्चा शुरू करें, आपको हम पहले लिए चलते हैं पिथौरागढ़, जहां हमारे संवाददाता मनोज राजपूत हमें वहां से डिटेल देंगे पूरी की क्या स्थिति है इस वक्त। मनोज, कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं, किस तरह का राहत काम चल रहा है? मनोज, आपको मेरी आवाज आ रही है? मनोज, हम कोशिश करते हैं मनोज से फिर से संपर्क, मनोज से टूट गया। हम कोशिश करते हैं कि एक बार फिर से, लेकिन पुष्पेंद्र, आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, आपसे शुरू करना चाहते हैं। अब लगभग बचाव का काम ये माना जा रहा है सरकार की तरफ से, अब इस बात की घोषणा भी कर दी गई कि लगभग लोगों को बचा लिया गया जहां जहां लोग फंसे हुए थे, और राहत पे अब पूरी तरह से बात आई है। देखिए दिलीप भाई, एक बात यह है कि तमाम सारे मीडिया में आपके चैनल, आपके रिपोर्टर्स भी वहाँ से खबर दे रहे हैं लगातार, और दूसरे मीडिया में जो लोग, अब वहाँ बहुत लार्ज स्केल पे मीडिया नहीं है, लेकिन जो भी मीडिया वहाँ है, वहाँ अभी भी बात ये बार बार कही जा रही है कि बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मुख्यमंत्री के पास जब इस चीज़ का कोई आंकड़ा नहीं था कि कहाँ कहाँ कितने गांव, कितनी सड़कें, कितने लोग प्रभावित हैं, कहाँ लोग हैं, एयरफोर्स ढूंढ के चली गई, सेना ढूंढ के चली गई, नेवी वाले चले गए, एनडीआरएफ के लोग चले गए, लेकिन सरकार की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही मीडिया वहाँ से हटा और सरकार ने फ़ौरन ये घोषणा कर दी कि जो इतने लोग थे बचाव का कार्य समाप्त हो चुका है और अब वहाँ कोई नहीं है, ये सर्टिफिकेट दे दिया है मुख्यमंत्री ने। अब इसके बाद जो दूसरा चरण है कि साहब राहत की बात हो रही है, राहत के बारे में न तो वहां सेना है न एनडीआरएफ है, अब ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को करना है। आप बचाव कार्य में कहीं नजर नहीं आए, बचाव कार्य खत्म हो चुका है, इसका सर्टिफिकेट आप जारी करने में सबसे आगे थे। अब राहत का काम हो रहा है तो रोज हम देख रहे हैं कि लोगों में झगड़ा हो रहा है, लूटपाट मची हुई है, खाना एक्सपायरी डेट का दिया जा रहा है, कहीं 100 ग्राम दाल, 200 ग्राम चावल और 300 ग्राम आटा, और कह रहे हैं कि ये हम दे गए। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार ये पूरी भूगोलिक स्थिति को समझ रही है, जहां लोगों के घर गांव पूरे उजड़ गए हों, वो 100 ग्राम चावल या 200 ग्राम दाल या आधी किलो आटे को क्या पानी के साथ निगल ले, वो कैसे बनाएगा, आग कहां है, तेल कहां है, घी कहां है, ये तमाम सारी चीजों का कोई पता नहीं है। बड़ा सुपरफिशियल अंदाज में पैकेट पहुंचाते साहब, ये हमने हर घर को दे दिया है। जो कुछ आंकड़े आए हैं पुष्पेंद्र जी, मैं चाहूंगा कि हम तमाम अपने जो दर्शक हैं उनके साथ, जो कि देश का सबसे बड़ा बचाव अभियान था ऑपरेशन सूर्य होप, 8,500 कुल जवान इस अभियान में शामिल हुए। 56 हेलीकॉप्टरों ने उनके वो लगभग 2,500 से भी ज़्यादा उन्होंने सॉटी जिसे कहते हैं वो लगाए, और 1,10,000 लगभग से ज़्यादा लोगों को बचाया गया। और 1520 जो सड़कें हैं मुख्य जोड़ने वाले उत्तराखंड को, वो क्षतिग्रस्त हुए। लगभग 743 गांव का संपर्क कटा, 154 पुल बहे, 16 लाख लोग सीधे सीधे प्रभावित हुए, और लगभग 12,000 करोड़ का नुकसान एक आंकड़े के हिसाब से बताया जा रहा है। हालांकि ये वो आंकड़े नहीं है, लेकिन 12,000 करोड़ का नुकसान का आंकड़ा आ रहा है। और केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री में तबाही सबसे ज़्यादा हुई है। करीब 2,000 गांव ये माना जा रहा है कि पूरी तरह से तबाह हो गया है। 8,000 घर क्षतिग्रस्त हुए, और लगभग 25 गांव ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह से अब बसाया जाना है, और ये आंकड़े हैं। और अगर कुल जिले उसमें देखें, 13 जिले में से 9 जिले आपदा से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। उसमें 9 जिलों में रुद्रप्रयाग है, चमोली है, उत्तरकाशी है, बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, और इन 9 जिलों में 66 ब्लॉक हैं जो प्रभावित हैं। और लगभग जो आंकड़े और आ रहे हैं कि इन तमाम जिलों को, अगर सीधा प्रभावित को नहीं, अगर तमाम को जोड़ लिया जाए तो 35 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ये आंकड़े हैं। और आपने जो बात कही, मैं एक बार पहले
पिथौरागढ़ से अपने संवाददाता जो मनोज, क्या ताजा स्थिति है, क्या आप हमें बता सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर यहाँ की स्थिति के बारे में हम बताएं तो अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर कई लोग फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँ कि कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर जो राहत कैंप में लोग रह रहे हैं, वहाँ पर भी लोगों को चिकित्सा की प्रॉब्लम बता रहे हैं। अभी मैं आपको रोकना चाहूंगा, कौन से ऐसे इलाके हैं, कौन से ऐसे गाँव हैं जिसको जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, उनकी संख्या कितनी होगी? जी बिल्कुल, मैं अगर गांव के नाम बताऊं तो ब्रौन, चिलम, सीपू, मारछा, गांव, तिदान, ऐसी तो दारुआ में निकले ऐसे गांव हैं। कितने गांव हैं? तबाह हो चुकी हैं। तो वहाँ पर तो जनसंख्या जो सरकारी आंकड़ों की हम बात करें तो 800 के आसपास सरकारी आंकड़े बताए गए थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे स्थानीय विधायक हैं वो खुद उस जगह पे सर्वे को गए थे। जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि लगभग जो उस जगह के इलाके में जो लोग हैं तो करीब 2-2.5 हजार के आसपास लोग वहाँ फंसे होने की आशंका उन्होंने बताई है। तो ऐसी स्थिति जो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ पर खाद्यान्न का बहुत बड़ा संकट आ चुका है। जी नहीं, कुल कितने लोग फंसे हो सकते हैं, आंकड़े क्या हैं? जी बिल्कुल, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आंकड़े जो सामने आए हैं तो लगभग 2 से 2.5 हजार के आसपास जो लोग फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। 2 से 2.5 हजार लोग। क्या प्रशासन के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि इतने लोग फंसे हुए हैं? जी बिल्कुल, वही मैं यहाँ सबसे बड़ी बात वही मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो उच्च हमारे जो क्षेत्र है वहाँ पर जो लोग गए हुए हैं माइग्रेशन से, वो लोग वहाँ पे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे नीचे गर्मी पड़ती है तो लोग गर्मी की सीजन में जहाँ बर्फ के पहाड़ होते हैं वहाँ पर जाते। और सबसे जो लोग, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग फंसे हुए हैं क्या ये वो ग्रामीण है जो वहां से निकलना नहीं चाहते हैं, या यहाँ इन्हें निकालने के लिए प्रयास नहीं हो रहा, व्यवस्था नहीं है? बिल्कुल, ग्रामीण वहाँ से आना चाहते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो वहीं रहना चाहते हो, लेकिन उनको निकालने की व्यवस्था नहीं हो पा रही क्योंकि जो रास्ते में जो नदी ने भू कटाव उसमें ज्यादा कर दिया है तो वहाँ पर उनका नीचे आना बहुत ही असंभव है, जिस वजह से वो नीचे नहीं आ पा रहे हैं। सबसे जी, और जो राहत की बात करें तो राहत क्या बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहा है इन लोगों के पास, या कम मात्रा में पहुंच पा रहे हैं? जी मैं बताना चाहूंगा क्योंकि जो ऐसे जो मालपा जो आज से कुछ समय पहले मालपा में बहुत बड़ा काम हुआ था, जब वहाँ पे तबाही हुई थी, वहाँ पे तो बादल फटने से वहाँ पूरा गाँव तबाह हो चुका था। तो उस जगह के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ आधी क्लास के छोटा क्लास यात्री हमारे पास आए होते, उनसे हमारी बातचीत हुई तो 4 दिन उस गाँव में वो लोग रह के आए। तो उनका कहना था कि उस गाँव में तुम्हें राशन पूरा समाप्त होने की कगार पे है, लेकिन प्रशासन की कोई मदद वहाँ पर अभी तक नहीं पहुँच पाई है। ये जो आधी क्लास के जो यात्री उनका कहना है। और रही बात अगर यहाँ स्थानीय लोगों की तो मैं यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनका खुद कहना है कि जो राहत सामग्री उन तक नहीं पहुँच पा रही है। तो ऐसे में रहने के सवाल प्रशासन के ऊपर भी खड़े होते हैं कि राहत सामग्री आखिर उन तक नहीं पहुँची तो क्यों नहीं पहुँची? क्या मौसम के वजह से भी ये दिक्कतें आ रही है, या आप ये कहेंगे कि प्रशासन में कहीं ना कहीं बिल्कुल ढीले लोग बैठे हुए हैं जिसकी वजह से ये काम हो रहा है? जी अगर बात करें मौसम की तो मौसम कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा संकट मौसम का भी है क्योंकि आए दिन यहाँ पर मौसम खराब हो रहा है। लेकिन समय ऐसा होता है जब मौसम ये नहीं कि पूरा 24 घंटे यहाँ बारिश हो रही है, दिन में कई टाइम ऐसा 2-2 से 3 घंटे के लिए मौसम भी खुलता है, आसमान में धूप रहती बादल भी चढ़ जाते हैं। तो ऐसी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो योजना अगर हम कहें जमीनी स्तर पर कोई ऐसी योजना नहीं है कि इस तरीके से वहाँ पर जाया जाए, जिसको लेके मैं आपको बताना चाहूंगा जो स्थानीय विधायक हरीश धामी वो धरने पे बैठ चुके हैं आज से 1 दिन पहले कि जो उनका कहना यही था कि जो हम जिस प्लानिंग से हम जाना चाह रहे हैं लेकिन जो सेना के हेलीकॉप्टर है वो उस जगह नहीं जा रहे हैं। तो ये भी बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं कि अगर चाहे वो प्रशासन की व्यवस्था की बात करें चाहे वो जमीनी स्तर पर कोई और चीज है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। अदीब साहब, 17 दिन हो गए हैं, अब जाके सरकार की तरफ से ये बात आई है कि अब बचाव के काम पूरे कर लिए गए, लेकिन ये इस तरह की जब बात ज़मीन से, ये वो लोग हैं जो ज़मीन पे हैं, पिथौरागढ़ जिला जो बिल्कुल कट गया है वहाँ पे ये लोग हैं, तो ऐसे में जब इस तरह की संख्या आती है, सरकार की तरफ से दावे आते हैं, ये गैप कहाँ रहता है जो आप, मैं समझता हूँ कि ये क्या मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, वहाँ के विधायक, वहाँ के सांसद, उनको नहीं पता होगा कि ये स्थिति है? एक बात तो ये बात क्लियर होकर सामने आ रही है कि इतने बड़े इस आपदा को रोकने की कोई कॉम्पिटेंस और कोई विल किसी के पास नहीं है। ये नंबर बनाने में सब जुटे हुए हैं। रोका नहीं जा सकता है, लेकिन व्यवस्था नहीं, नंबर बनाने में जुटे हुए हैं। देखिए, आप बहुत सी चीज़ें मैं देखता हूं, जैसे अभी पुष्पेंद्र ने कहा कि अब
रिहेबिलेशन की बात की जा रही है, दूसरा काम किया जा रहा है। एक चीज़ और है, ये सबसे बड़ा काम मीडिया ने अंदर तक जाके इतने रिस्क को लेकर ये सामने आउट किया। तो अब अपोजिशन हो, रूलिंग पार्टी हो, कांग्रेस हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, इन लोगों के थोड़े कान खड़े हुए, अब सबने कहा नंबर बनाओ। लेकिन इसके अंदर भी मुझे एक चीज़ का जो बहुत दुख है, मैं और जगह भी कह रहा हूँ, कि दुनिया में जब कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है और जहाँ होता है, वहाँ के जो टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनका कहीं आपने नाम नहीं सुना होगा। कितनी सड़कें बनाएंगे ये, कितने घर एडॉप्ट करेंगे, कितने गांव करेंगे, कहीं खामोशी है उन लोगों की जिन्होंने इस ज़मीन से अपने माइंस और मिनरल्स की तलाश में पेड़ों को काट काट के सारे उनका पूरा माहौल ख़राब कर दिया। आज उसकी ये जिम्मेदारी है। लेकिन वो लोग जिन्होंने इसे दौलत के अंबार बनाए थे, उनमें से किसी एक की आवाज़ नहीं आई है आज तक, चाहे वो अंबानी से लेकर और किसी को भी ले लीजिए, कि भाई ऐसी सिचुएशन में जहां हिंदुस्तान ने ऐसी तबाही बहुत सालों के बाद कभी देखी है, जहां आज भी ये समझ नहीं आ रहा है। आपके टेलीविजन से पता लग रहा है कि 2500 आदमी तो सिर्फ उस एरिया में फंसा हुआ है, या जहां का संवाददाता जहां आपका संवाददाता पहुंचा है। कुछ जगह ऐसी भी होंगी जहां आपका आदमी भी नहीं पहुंचा होगा। बिल्कुल। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की ये जिम्मेदारी है, या उसको मालूम है कि सवाल किनारे से किनारे पर एक स्टेट को ये पता होता है, सरकार को ये पता होता है कि किस जंगल के किस हिस्से में कई घर हैं, कितने लोग रहते हैं। सरकार को नहीं पता ये, तो वही और सरकार तो ये बयान दे रही है कि सब खत्म हो गया। लेकिन आप ये देखिए, जो सरकार कह रही है, सरकार की तरफ से जो बयान आ रहे हैं कि बचाव का काम अब खत्म हो चुका है। अफसोसनाक बात है ये, बिल्कुल। आखिर कहीं गैप जो होता है उसके पीछे कोई क्या कारण हो सकता है? ये गैप सब अगर सरकार की थोड़ी समझ हो, स्टेट की या सेंटर की, तो वो एक पूरे हिंदुस्तान में एक तहरीक चलाए और वो कहे कि भाई जो अफोर्ड कर सकता है, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, क्या मुश्किल है कि अगर 25 गांव एक इंडस्ट्री से ले ले, 30 गांव एक अभी तो इनके घरों को देखिए, ये तो घरों से जो निकले हैं, इनके पास न खाने को है, न पहनने को है, न आगे का कोई मुस्तकबिल है। आगे का कुछ इनको पता नहीं, बेचारों को जान बच गई अभी तो इसी में पूरा है। नहीं, लेकिन ये अब इसके बाद जो क्यों है मेरा जी, जो अदीब भाई बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि अदीब भाई अभी वो मसला वहां आए नहीं है। अभी पैसे की कमी नहीं है, रिलीफ की कमी नहीं है, सामान देने वालों की कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड सरकार, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, मौसम वहां खराब है, लगातार मौसम खराब है। देखिए, मौसम पहाड़ का जो खराब है वो वहां के मुख्यमंत्री और वहां के आम आदमी, वहां के एक्टिविस्टों को रूटीन का मैटर है। ये मैं नहीं, लेकिन जिस तरह से मैं जो बात सर, ये मौसम पहाड़ का हमेशा होता है बारिश के जमाने में, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि एक जैन टेलीविजन का एक रिपोर्टर पिथौरागढ़ से अगर वो ये रिपोर्ट करता है कि वह 2500 लोग अभी भी फंसे हुए, और मैं ये मान भी लूं कि एक पत्रकार है, उसकी इंफॉर्मेशन में अगर हम 10% ये भी मान लें कि एग्जरेशन हो सकता है, तो भी 2000 लोग फंसे। मैं कह रहा हूं 50% भी मान लो, 500 भी फंसे हुए। मैं वही बात कह रहा हूं कि आप जितने बड़े इलाके, जितने बड़े उस जोग्राफियाई इलाके को अगर देखें, जितने ज्यादा इलाके में ये आया हुआ है, अभी भी कुल मिला के इतने सारे लोग फंसे हुए हैं। और जो वहां की राज्य सरकार है, यही बात मैंने पहले कहा कि उसने बिना देर करे ये सर्टिफिकेट दे दिया कि राहत का काम, बचाव का काम खत्म हो गया है, अब कोई फंसा हुआ नहीं। ये सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री ने कितनी जल्दी कैसे दे दिया? ये प्रशासनिक कमी है। मैं वही कह रहा हूं कि नहीं, जो जिला प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, वो सही टोटल फेल हो चुका है। इसको आप कैसे देखते हैं? दिलीप भाई, किसी हमारे देश के अंदर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में नॉर्मल हालात में भी कोई बहुत अच्छी राय नहीं है इस मुल्क के अंदर, कि जरा सा कुछ भी हो जाए, एक ईद आती है, एक दिवाली आती है, एक होली आती है, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के पांव फूल जाते हैं कि कभी किस तरीके से हमें चाक चौबंद करना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, नॉर्मल हालत में इस देश के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से एक आम आदमी खुश नहीं है। तो आप ऐसी आपदा में उनसे यह करें कि वो इतनी तेजी से और मिशन की तरह काम करेगा। मैं यहां यह बात कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि जो पॉलिटिकल विल होती है, जब पॉलिटिकल विल स्ट्रांग होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दौड़ता है। वही एडमिनिस्ट्रेशन कैसे नाचने लगता है, उसको 24 घंटे के अंदर पता चल जाए कि मुख्यमंत्री यहां आ रहे हो, यहां हेलीपैड नहीं है, तो वहां 18 घंटे के अंदर हेलीपैड भी बन जाता है, पुलिस भी आ जाती है, सब कुछ हो जाता है।
बात यह है कि ऊपर की जो हमारी पॉलिटिकल विंग है, जो विल है, वो कमजोर है, उसमें उदासीनता है। मुख्यमंत्री को कहीं सैल्यूट लेना है, मुख्यमंत्री को गोल्फ खेलना है, मुख्यमंत्री को यहां 10 जनपद में हाजिरी लगानी है, मुख्यमंत्री को बयान देना है, मुख्यमंत्री को मीडिया मैनेज करना है। यह तमाम कार्य उस प्रदेश का मुख्यमंत्री कर रहा है जहां हर सेकंड आदमी मर रहा है। और दूसरी बात मैं यह कह रहा हूं कि आज 16 तारीख से आज कोई 3 जुलाई हो गई है, 17 दिन है। जो आपके रिपोर्टर से मैं जानना चाहता था कि आखिर पहाड़ के लोग कौन सी दवा या क्या खाते हैं कि जो लोग फंसे भी हुए हैं वो 17 दिन से किस तरह से जिंदा है, हवा पे, पानी पे, किस चीज पे जिंदा है। उनके जिंदा होने पे भी मिरेकल है। और इतनी अगर उनकी जिजविशका इतनी स्ट्रांग है, विल पावर है, तो 17-18 दिन के बाद भी इस देश का सिस्टम उन तक नहीं पहुंच पाया है। और जहां जहां राहत सामग्री हो रही, कल भी मैंने आपके यहां शॉट देखे, उससे पहले भी देखे कि राहत सामग्री के ऊपर तस्वीरें तो लगी है पॉलिटिकल पार्टीज की। ये सोनिया गांधी ने ब्रेड भिजवाई है, ये राहुल गांधी ने बिस्किट भिजवाया है, लेकिन वो जब अपना फोटो लगा रहे थे तो वो ये नहीं देख रहे थे कि एक्सपायरी डेट के बिस्कुट पे लगा रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कितना बड़ा मजाक है कि एक आदमी क्राइसिस में है, जान से जा रहा है, उसको जो आप सामान भेज रहे हैं उस सामान के अंदर भी घपला है। मेरा कहना यह है, कोई ब्रेड 10 दिन के अंदर, कोई बिस्किट इस मुल्क के अंदर 15 दिन के अंदर एक्सपायर नहीं होता। तो किस तरीके का सामान जा रहा है, कैसा सामान जा रहा है? जो हरी झंडी यहां 10 जनपद से दिखाई जाती थी वो कहां है? वो इतने सारे ट्रक का सामान कहां है? दुनिया भर से आने वाले ट्रक का सामान कहां है? तमाम तरह के जो लोग पहुंच रहे हैं वहां सहायता देने, तो वो तो एक तरफ है कि वो लेके सामान जा रहे हैं, देने का उसको कि सही सामान जा रहा है, नहीं जा रहा है। आप ही की बात कह रहा हूं कि सामान की कमी नहीं है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सरकार अगर 15 दिन के बाद वो ये इंश्योर नहीं कर पा रही कि सामान पहुंचा दे, अब बचाने का कार्य उनके हाथ में नहीं है। नहीं, बचाने का काम नहीं है, लेकिन जब सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के तमाम जवान लोगों को निकाल रहे हैं, उनको उन तक राहत पहुंचाए, तब तक तो ठीक है। और जहां पे भी जो मौसम की वजह से थोड़ा सा भी अगर उन्होंने एक्स्ट्रा कोशिश की तो उसमें 20 जवान मारे गए। तो ऐसे में क्या वाकई मौसम की जो लगातार मौसम के विभाग की तरफ से और रुक रुक बारिश वहां हो रही है, ऐसे में राहत जब सड़कें नहीं है, जब आपके पास पहले बचाव को लेकर उनको निकालना है, तो ये जो चुनौतियां हैं, क्या वाकई क्या, चलिए मैं आपकी चुनौती मानता हूं। मैं एक चीज नहीं, मैं आपकी बात समझ गया जी। दिलीप भाई, वो कौन सी चुनौती है जो जैन टेलीविजन के रिपोर्टर को वहां तक पहुंचने से नहीं रोक पा रही? वो अकेला जा सकता है। मैं कह रहा हूं कि आप सोचें, अगर वो अकेला जा सकता है, कैमरामैन जाएगा, रिपोर्टर है, तो मैं वही कह रहा हूं। तो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन, वहां कोई एसएचओ, पुलिस वाला, दरोगा, एसपी सिटी, डीएम का कोई आदमी, कोई ना कोई तो कार्यालय होगा। अगर आपकी जान बचाने की विल भी है तो वो जो लोग वहां मौजूद है, कम से कम एक वक्त खा लेंगे तो अगले 3 वक्त के लिए तो फिर भी लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतने साधन होने के बावजूद भी वो वहां क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? सवाल मेरा ये है जी। अदी भाई, ये कहीं ना कहीं जो सेना का जो एक मिशनरी एक्टिविटी होता है कि हमें एक मिशन की तरह बचाना है, लोगों तक पहुंचना है, वो जो स्थानीय प्रशासन उसमें नहीं होता है। देखिए, अगर या उनको लगता है कि इनसे उनका कोई जी, हम तो सेना की उस स्पिरिट को सलूट करते हैं, जिस स्पिरिट से उन्होंने काम किया, नहीं तो हमारा क्या होता। ये तो जैसा भी इन्होंने कहा कि वो तो बयानबाजी से फुर्सत नहीं हो रही है। मैं ये कैसे मान लूं कि एक स्टेट जो अपने कस्बे, अपने गांव, अपने देहात की पॉपुलेशन को नहीं जानता, वोट लेने के लिए तो ये कहां तक पहुंच जाते हैं। और उनको ये नहीं मालूम है कि भाई तुमने फला जगह से वोट लिया था, वहां भी कोई 20 लोग रहते हैं। और पहाड़ में विधायक जो है वो धरना पे बैठे हुए थे। वो जो कांग्रेस पहाड़ का जो सिस्टम है, छोटे छोटे गांव है, हमारी प्लेन की तरह गांव नहीं है कि कई हजारों के गांव, छोटे छोटे गांव हैं। वहां छोटे गांव में आज क्या दुर्दशा होगी, अभी वो बात क्लियर नहीं है। जैसा पुष्पेंद्र जी ने कहा कि अभी तक पता ही नहीं है कि वो जिंदा भी हैं, अगर जिंदा है तो किस हाल में है, कोई दवा है, कोई पानी है, कुछ है। मैं समझता हूं कि ये कहीं टोटल फेल्योर मुझको लगता है। आप फौज को, आपने कहा भाई आपका एक काम दिया गया था फौज को कि जो वो लोग वहाँ यात्री गए थे, बाहर के लोग जो बद्रीनाथ और केदारनाथ गए थे, उनको तो आपने निकाल लिया, लेकिन उन लोगों का जो उसी जमीन पे पड़े हुए हैं, उनका मुझे लगता है कि आज भी कोई रेमेडी उनकी मुझे दिख नहीं रही है कि कंप्लीट हो गई है। ये सिचुएशन बड़ी दर्दनाक और बड़ी लगता है कि जो उत्तराखंड के शासन में बैठे हुए लोग हैं, अगर वो मीडिया मॉनिटर कर रहे हैं, तो अगर संवाददाता जा सकते हैं, जो पुष्पेंद्र कह रहे हैं, संवाददाता अगर बता सकते हैं आपको, कम से कम आप जाके उसको वेरीफाई करके आप एक बार तस्वीर साफ कर सकते हैं कि नहीं 2500 लोग नहीं है,
वहाँ 250 लोग हैं या वहाँ पे 2000 लोग हैं, और कम से कम जो जहाँ तक आपके पास सूचना पहुँचाया जा रहा है, तो उन सूचना के आधार पर आप राहत को पहुँचाने में गति ला सकते हैं, उसको और तेज कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।